नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का एक क्लास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रखे गए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। तो चलिए इसका सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विश्वव्यापी जाल यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक और प्रवर्तक कौन है, इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टिम बर्नर्स-ली हैं। और इनके द्वारा विकास कब किया गया था, तो याद रख लीजिएगा 1989 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। याहू, गूगल और MSN ये सारे के सारे क्या हैं, तो आपको याद रखना है सारे के सारे इंटरनेट साइट हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि इंटरनेट क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 3 का करेक्ट आंसर बताना है। सही आंसर क्या बनेगा, सारे ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र होता है, जिसे इंटरनेट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर पद नहीं है, कौन सा कंप्यूटर का टर्म नहीं है, ये आपको बताना है। तो आंसर बन जाएगा एनालॉग। एनालॉग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो होम पेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, क्या कहलाता है। तो साधारण शब्दों में अगर हम नेटवर्कों का नेटवर्क की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है इंटरनेट, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन की किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है, क्या सूचित करता है, कल भी हमने बताया था वैसे आपको। तो 7 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कमर्शियल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। और देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं है, साइंस डायरेक्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न का उत्तर करना है आपको कि उच्च शोध परियोजना अभिकरण यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है। तो ये भी हमने बताया था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा। और हमने बताया था ARPANET के बारे में, उसी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की वेब अस्तित्व में कब आया था, कहाँ पर आया था, पहले ही आपको बताना है। तो अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने कि यदि किसी डोमेन नेम के आखिरी में .edu.us है तो है, ये क्या है, इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, यानी कि USA अमेरिका के एक शैक्षणिक संस्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, आंसर करना है कि सूचना राजपथ यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं। 12 का करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इंटरनेट को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 और इसका आंसर कर देना है। आपको बताना है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, तो 13 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि TCP और IP इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। जितने भी आप आंसर ऑप्शन नंबर सी चूज कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है कि HTML का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 की वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है, कौन पहचानता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा URL। और URL की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो पूछा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16,
कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले को प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि HTTP इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 और 17 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट 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 एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जोड़ता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब पेज भेज सकता है। क्या कहलाता है? 17 का आंसर करना है तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेब सर्वर। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और इसका भी आंसर आपको बताना है कि URL में HTTP होता है। क्या होता है? 18 का करेक्ट आंसर बताना है तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटोकॉल होता है। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 की किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा इस प्रश्न का उत्तर करिए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि HTML के रूप में सेव करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर कर दीजिएगा सभी को। आंसर क्या बनेगा कि सभी वेबसाइट्स तथा वेब पेज को आपने एक समयावधि में देखे जाते हैं की जानकारी मिल जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिस्ट्री लिस्ट में। हिस्ट्री लिस्ट में यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। और ये भी देखिए पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 की ब्राउजर है तो ब्राउजर क्या है इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो ब्राउजर कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, आंसर करना है कि इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के लिए प्रोसेस को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 22 का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या कहा जाते हैं? ट्रांसफरिंग कहा जाता है। ट्रांसफरिंग यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर बताना है कि वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज के एक विशिष्ट डॉट डॉट की पहचान स्थापित करता है। इस प्रश्न का उत्तर बताना है, कई एग्जाम में पूछा गया है तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेबसाइट कहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 और इसका आंसर बताना है कि इसे वेब पेज को रिलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर क्या बनेगा? रिफ्रेश। रिफ्रेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ई। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और इसका आंसर बताना है कि इंटरनेट पर www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये आपको याद रखना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका विकास कब किया गया था? तो शुरुआत में ही हमने बताया था इसका विकास 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। आपको ये याद रखना है तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और इसका आंसर करिएगा। सही आंसर क्या बनेगा कि अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पेज होता है जो बाकी वेब पेज के लिए डोरवे का काम करता है। इसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर करना है तो इसे कहा जाता है होम पेज। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर करिएगा कि निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है? तो इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर करना है। 27 का आंसर बनेगा विंटर सर्फ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इंटरनेट का पिता कहा जाता है। अब देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, टिम बर्नर्स-ली की बात करते हैं तो इन्होंने 1989 ईस्वी में क्या किया था? तो आपको पता है कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। उसके बाद चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं तो चार्ल्स बेबेज ने 1842 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें लेडी अड्डा ने फर्स्ट प्रोग्राम डाला था, इसलिए लेडी अड्डा को क्या कहा जाता है? फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, जितने भी आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 और ये कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि डक डक गो एक है, क्या है? आपको इसका सही आंसर बताना है तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 और इसका आंसर करना है कि निम्नलिखित संक्षेप रूप में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? इसका सही आंसर बताना है तो 29 का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पैम। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। और ये भी पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट रहेगा।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि खोज क्षमता ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे पोर्टल कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। और सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक करते जाइएगा। देखिए कुछ हम कन्वर्जन देख लेते हैं, जिसमें हम 2 कन्वर्जन आपको रिवाइज करा देते हैं। हालांकि ऑलरेडी हमने करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा या फिर सर्च करिएगा यूट्यूब पर नंबर सिस्टम कन्वर्जन बाय हैप्पी स्टडी जोन या बाय रामानंद सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूं कि सबसे पहले हम डेसिमल से बाइनरी एक एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये आपको हमेशा पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपको मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम पहले एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि आपको होमवर्क दे देंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ले लिया 17। ठीक है, 17 हमने ले लिया है, जिसका बेस कितना है? तो इसका बेस 10 है, यानी कि ये डेसिमल में है। और बाइनरी में चेंज करना है, यानी कि इसका बेस कितना होगा? 2 होगा। तो चलिए इसको हम उसी मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या बताया था कि जस्ट डबल करते जाना, यानी कि 1 2 4 8 16 ऐसा हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है कि हमारे पास नंबर देखिए कितना है, तो आप कहेंगे कि 17 है। तो 17 बनाने के लिए आप किसका किसका यूज़ करेंगे? तो आपका आंसर हो सकता है कि आप यूज़ कर सकते हैं 16 को कर लीजिए और 1 को कर लीजिए। तो 16 और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 17 हो जाएगा। तो जिस भी नंबर का हमने यूज़ किया है उसके नीचे 1 1 लिखेंगे, और जिस भी डिजिट का हमने यूज़ नहीं किया है उसके नीचे 0 0 लिखेंगे। और यही इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1 0 0 0 1, और इसका बाइनरी क्या करेंगे? 2 करेंगे, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये तो हमने आपको बता दिया। क्या? ये हमने बता दिया कि जब हम डेसिमल से बाइनरी चेंज करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जब बाइनरी से हमें डेसिमल में चेंज करना है तब क्या करेंगे? तो मान के चलिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। क्या ले लिया? हमने ले लिया 1 0 1 0 1। ठीक है, ये है आपका किसमें? बाइनरी में, यानी कि बेस 2 है। और इसे डेसिमल में चेंज करना है, यानी कि बेस कितना ले लिए? 10 ले लिए। अब देखिए इसका क्या मेथड है, बस आपको करना क्या है कि जो ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर को आप दूर दूर वैसे ही लिख लीजिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं 1 0 1 0 1। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है कि सीधे डबल करते चले जाना है, यानी कि 1 2 4 8 एंड 16। अब देखिए जो 0 वाला टर्म है वो 0 ही हो जाएगा, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो 1 वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके आप नीचे लिख लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर ये आपके सामने 16 आ गया, फिर कहेंगे कि आपके सामने 4 आ गया, और ये कितना आ गया? तो 1 आ गया। बस आपस में सारे तीनों को जोड़ दीजिए आप, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी आप कहेंगे कि 16 और 4 20 और 1 21, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा 21 हो जाएगा। और यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, चीज़ें समझ आ गई होंगी। कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए 2 क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं दे देता हूँ, कितना दे दूँ? चलिए मैंने दे दिया 26 जो कि डेसिमल में है, और इसे बाइनरी में आपको चेंज करना है। पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न का उत्तर आपको करना है कि सपोज दैट हमने दे दिया है 29, और ये है आपका किसमें? डेसिमल में है, और बाइनरी में चेंज करना है। एक और देते हैं ताकि आप अच्छे से बना पाए। चलो इस बार हम दे देते हैं बाइनरी से डेसिमल में आपको चेंज करना, राइट, यानी कि बेस 10 होगा। और एक और दे देते हैं आपको 1 0 0 1 1 1 0 1, ये आपका किस में है? तो आप कहेंगे कि बाइनरी में है, और इसे आप डेसिमल में चेंज करिए। तो ये 4 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, और सभी को टाइप करिएगा। ठीक है, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।